Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about randomized algorithm. So in previous lecture में आपने देखा था approximation algorithm. आई होप आपको approximation algorithm अच्छे से समझ आ गई हो, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाई थी. तो आज हम बात कर लेते हैं randomized algorithm की. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. It is an algorithm that allowed to access a source of independent unbiased bits. An algorithm is randomized if its output is determined by the input as well as the values produced via random number generator. Means जो randomized का मीनिंग होता है, हम आउटपुट डिटरमाइन कर सकते हैं इनपुट और उसके वैल्यूज़ के बिहाफ पर. हम रैंडमाइज करने के लिए उसको सिलेक्ट करके हम उसका आउटपुट फाइंड कर सकते हैं. रैंडमाइज एल्गोरिथम वाज डिस्कवर्ड बाय मिलर एंड रॉबिन इन 1976. जो रैंडमाइज एल्गोरिथम थी उसको डिस्कवर किया था किसने? मिलर ने एंड रॉबिन ने 1976 में किया था. ठीक है. अब रैंडमाइज एल्गोरिथम कैन बी टू टाइप्स. फर्स्ट है लॉस वेजेस एल्गोरिथम, सेकंड है मोंटे कार्लो एल्गोरिथम. तो हम फर्स्ट की अभी बात करते हैं कि लास वेगास एल्गोरिथम क्या है. द एल्गोरिथम ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट. द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ लास वेगास एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ द रैंडमाइज्ड. मीन्स ये एल्गोरिथम ऑलवेज प्रोड्यूस करती है द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट. जैसे इनपुट लेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा. आउटपुट के अकॉर्डिंग इसका एग्जीक्यूशन टाइम हम बता सकते हैं. जो हमारा आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका एग्जीक्यूशन टाइम बता सकते हैं. ठीक है. तो ये तो आपकी लॉस वेगास एल्गोरिथम का हो गया. अब हम देख लेते हैं मोंटे कार्लो एल्गोरिथम में क्या होता है कि मोंटे कार्लो एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम हुज आउटपुट मिडल डिफर फ्रॉम रन टू रन फ्रॉम द सेम इनपुट. ये रन टू रन करता है फॉर सेम इनपुट के लिए. तो इसमें जो एप्लीकेशन आती हैं वो 3 एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन ऑफ रैंडमाइज एल्गोरिथम. फर्स्ट रैंडम क्विक शॉट एल्गोरिथम. क्विक शॉट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. दूसरा है रैंडम मिनिमम कट एल्गोरिथम. मिनिमम कट हमने नहीं पढ़ा, इसको हम देख लेंगे. थर्ड है आपका रैंडमाइज एल्गोरिथम जो होती है फॉर एन क्वीन प्रॉब्लम. तो एन क्वीन प्रॉब्लम भी हम देखें प्रीवियस लेक्चर में, बैक ट्रैकिंग से करके देखी थी. ठीक है. तो वो आपको दोनों चीज़ें आती हैं. तो हम बात कर लेते हैं सेकेंड वाली की, रैंडम मिनिमम कट एल्गोरिथम. तो रैंडम मिनिमम कट एल्गोरिथम में सबसे पहले इसकी एल्गोरिथम देखते हैं. एल्गोरिथम देखिए आप, फाइंड मिनिमम कट. ये तो हमने एल्गोरिथम ली है तो इसलिए इस चीज़ को लिया है फाइंड मिन कट. इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ जी से हम डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. कोई एक अनडायरेक्ट ग्राफ लेंगे जी. ठीक है. वाइल लूप लगाया है, इसको ओपन किया है. वाइल देयर आर मोर देन 2 नोड्स इन जी डू, फिर हमने खोला है ब्रैकेट, पिक एन एजेस यू एंड वी. हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिक करेंगे एज जो यू एंड बी. रैंडम इन जी कॉन्ट्रैक्ट द एज विल प्रिजर्विंग मल्टीपल एजेस. हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कोई एज को पिक कर रहे हैं, यू और बी को, जो रैंडम जी कॉन्ट्रैक्ट में आपके एजेस को सबसे पहले पिक करेंगे और फिर प्रिजर्विंग मतलब कि पहले प्रिजर्विंग कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे उसको मल्टीपल एजेस के लिए. ठीक है. तो वो भी देखेंगे, जब आप उसको देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा. इसकी हम बात अभी क्वेश्चन में करेंगे प्रिजर्विंग मल्टीपल एजेस की. ठीक है, कि कैसे प्रिजर्व करते हैं. लास्ट है रिमूव ऑल लूप्स. जैसे आप प्रिजर्व करते रहोगे वो आपका जो लूप वो होगा वो रिमूव हो जाएगा और लास्ट में आपका क्या आएगा, आउटपुट जो आएगा द रिमेनिंग एजेस. जो आउटपुट आपका आएगा वो क्या आउट करेगा आपको, रिमेनिंग एजेस. जो आपकी एजेस बची होंगी वो आपको शो करेगा. तो इसकी ये सिंपल छोटी सी एल्गोरिथम है. आप देख लेते हैं इस पर एग्जाम्पल देखिए आप, शो द रैंडमाइज मिनिमम कट ऑपरेशन. ठीक है. इसमें आप सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हमने इसमें कितनी नोड ले रखी हैं, 6 नोड ले रखी हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो सबसे पहले ए से जो आपका जा रहा है, इसने क्वेश्चन दे रखा है कि रैंडमाइज मिनिमम कट ऑपरेशन हम कैसे लगाते हैं. तो ए से वी पे जाने पे जो ए वर्टिस से बी वर्टिस पे जाने पे आपका वेट क्या है, 1 है. ठीक है. एजेस का जो वो दे रखा है वेट वो 1 दे रखा है. ठीक है. ऐसे ही इसने यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो. ए से इसने सी जाने का भी 1 दिया है, ए से एफ जाने का भी इसने 1 दिया है. ठीक है. एफ से सी जाने का वेट 1 दिया है, एफ से डी जाने का भी 1 दिया है. इसने सिर्फ वी से सी जाने पे 2 दिया है और अदरवाइज सारे जो हैं वेट 1 है.
तो ये सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करता है, पहली स्टेप में करता है कॉन्ट्रैक्टिंग एजेस विल रिमूव। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिंग एजेस करते हैं, फिर विल रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले इसने बोल दिया कि किसी दो एजेस को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टिंग एजेस सी और ई को ले लिया। ये आपको दिख रहा है, सी और ए को लेंगे, उसमें से रिमूव हो जाएगी। यानी कि जो ये सी और ई थी, मैं कुछ इस तरीके से साफ से दिखाती हूँ आपको तो अच्छे से दिखेगा आपको। जो ये सी और ई एजेस थी, इसको इसने कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंबाइन कर दिया है। तो सी से ई की तरफ 1 वेट जा रहा है, सी से डी की तरफ भी 1 वेट जा रहा है। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएं, सी और ई, और ये नीचे डी को दें, तो इनका वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि डी के पास भी 1 था और यहाँ से 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो वही काम किया है यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। हमने 2 एजेस को कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया और एक आपकी रिमूव हो गई। रिमूव कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है, ये रिमूव हो गया। 2 को हमने ऐड कर लिया, सी और ई एक ही में हमने ऐड कर ली। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग एज ए कॉमा बी, ठीक है। अब ए कॉमा बी को करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, ए कॉमा बी को जब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, ए से 1 बी पे 1 जा रहा है, बी से यहाँ पे क्या वैल्यू जा रही है, 2, ठीक है, 2 जा रही है। तो ये वहाँ पहले डायग्राम में देखिए, ए कॉमा बी का कॉन्ट्रैक्टिंग किया तो वहाँ 2 थी, 1 और 2 3 हो गया। यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, सी और ई से तो 2 जा रहा है। कुछ आपका डायग्राम इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखता होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग एज सी कॉमा ई कॉमा डी। अब 3 को ले लेंगे। तो आपके पास ऐसा दिखा था, अब क्या 3 को ले रहा है, ये 3 को ले रहा है, तो यानी कि ये 3 आ जाएंगे, सी कॉमा ई कॉमा डी। इन 3 को ये कंबाइन कर लेगा तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब इसने ले लिया ए कॉमा बी से, तो आपका 3 जा रहा है, और इसने जब इसको कंबाइन कर लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी कॉमा ई कॉमा डी। यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हमारा आ चुका था और एफ पे जाने का उसका क्या था, 1 रस, तो ये आपकी 3 वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे एच सी ई डी और एफ को, यानी कि इनको कॉन्ट्रैक्टिंग सेम मतलब एफ तक करेंगे, यानी कि ए कॉमा बी सेम वही अपनी जगह पे रहेगा। तो ए कॉमा बी अपनी जगह पे रहा। जब इसने कॉन्ट्रैक्टिंग किया तो ये देखिए, इसके पास ये रास्ता ज़्यादा आसान है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग करते तो आपका ये सबसे आसान था, आपको सारे नंबर कॉन्ट्रैक्ट करने थे, ये आपने किया तो आपको क्या वैल्यू मिली, 3,1 यानी कि 4। आपका लास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया। इसी को बोलते हैं मिनिमम कट एल्गोरिथम। तो आई होप ये रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम से आपको मिनिमम कट एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आपका ये लास्ट लेक्चर था, आपकी जो यूनिट 5 थी, यूनिट 5 का ये लास्ट लेक्चर था, और आपका जो डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम डा जो थी वो आज ख़त्म हो चुकी है। हम रिवीजन कराएंगे, और जिसका जो समझ में नहीं आए वो प्लीज़ क्वेरी कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच स्टूडेंट।